हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, अभी की जो आपकी रिसेंटली जो एनर्जी है उस पर हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस इस वक्त के लिए देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। और मैं चाहती हूँ डिवाइन आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारा अबंडेंस लेके आए, ढेर सारी लग्जरी लेके आए, बहुत सारी ग्रोथ लेके आए आपके जीवन में। ऐसा मैं विश आप सभी के लिए यहाँ पर करती हूँ डिवाइन से। एंड इससे पहले कि मैं कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या एनर्जीज इंपॉर्टेंट है और क्या इंफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस रहने वाली है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर टू बी फेयर। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ स्टार्टिंग हुई है। 11 नंबर किसी की लाइफ में स्पेसिफिक हो सकता है, मे बी आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हाई लेवल सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। एंड जस्टिस की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में सर्व की जा रही है। ठीक है, बस आपको बोला जा रहा है अपना फोकस आप इसी तरीके से कायम करके रखिए। ओके, या मिल्क एंड हनी, वाओ। या ये चीज भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू नजर आ रही है कि ऐसी चीजें आपके पास बहुत पहले से होनी चाहिए थी। ठीक है, पास्ट में भी आप बहुत पहले से ये लाइफ लिखा के लेके आए, जैसे आपका एक प्रारब्ध है ना। ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपकी जिंदगी में जैसे रिटर्न है कि आप ये अबंडेंस और ये जो खुशियां हैं आपकी जिंदगी में अ, वो आप बहुत पहले से डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में भी इतने अच्छे कर्माज आप क्रिएट करके आए थे कि इस वजह से ये लाइफ में जो है आपकी डिस्टाइन था कि ये जो प्यार आपको मिला है या जो भी खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है वो आपकी लाइफ में लिखी हुई थी। लेकिन उन सारी चीज़ों को ना कहीं डिले किया गया आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ आपको पेशेंस भी रखना पड़ा बहुत। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यू नो काफ़ी इच्छाओं को मारना पड़ा, काफ़ी डिज़ायर्स पे आपको कंट्रोल करना पड़ा। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ इस वजह से इस पेडेस्टल पे आई क्योंकि आप एक रॉयल सोल है। बचपन से आपने एक ऐसा ट्रीटमेंट देखा है जहाँ पर रॉयल्टी हो। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में इस रॉयल्टी को काफ़ी पिछले कुछ सालों से आप जो डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो, आप डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ, कुछ ब्लेसिंग्स या बॉटम की एनर्जी, द फेट्स, ये चीज़ें आपके प्रारब्ध में है जैसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगेन मुझे फील हो रही है कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए थी। ओके, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ पर काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चाहे आपके एनिमीज़ की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हो, चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन यहाँ पे आपका ही भला हुआ है, आपका ही फायदा हुआ है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ पर काम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वरना आपको पता भी नहीं चलता आपकी अबंडेंस का, आपकी वेल्थ का। यहाँ पर बहुत लोग फ़ायदा उठाना चाहते थे। एंड बहुत लोगों को पता था कि आप एक रॉयल सोल है। आपके आसपास कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग ही बोलूँगी मैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो माइंड से, ठीक है, वो अपने दिमाग से गरीब है। ठीक है, क्योंकि दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना, दूसरों की चीज़ों पे चुराने की कोशिश करना, ये सारे गरीब की हरकतें। ठीक है, आप रॉयल सोल हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए आप दूसरों की ज़िंदगियों में नहीं झांकते हैं, ना दूसरों की ज़िंदगियों में आपको कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस है, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है। बट फिर भी कुछ लोगों ने आपके घर की
कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश की है। ओके, काफी लोगों को मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत दिमाग से गरीब है वो लोग। ठीक है, आपकी पीस को खराब करने की कोशिश की है, आपके यू नो आपको एक ऐसी जगह रखा गया है ना, जहां पर आपको घर जैसी फीलिंग ही नहीं आई कभी। ठीक है, बहुत सालों से आप ऐसा फील कर पा रहे होंगे, आपको ऐसा लगता है कि मेरा घर कौन सा है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आपका अपना क्या है, आपने क्या कमाया जिंदगी में। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, खुद का मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बात कुछ और है। जो भी आपके आसपास के लोगों को प्रोवाइडेड है वो भी आप ही की वजह से है। ये मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप मिल्क एंड हनी की एनर्जी में हो। और फेट्स, कितने स्ट्रॉन्ग फेट्स आपके हैं, जिस वजह से ना आसपास के लोगों ने भी वो एनर्जी को स्टील करने की कोशिश की है, चुराने की कोशिश की है उन सारी ब्लेसिंग्स को। इस वजह से आपकी जिंदगी में ये डिले आया। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं वो लोगों ने चाहे आपका नुकसान करने के लिए करी हो, चाहे अपने स्वार्थ में आकर करी हो, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली आपका फायदा किया, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ पर काम हुआ है और बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। ठीक है, और यही एक तरीके से यहाँ पर जस्टिस करता है कि जितना उन्होंने आपको दबाने की कोशिश की, आपकी चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिन भी लोगों ने किया है, या आपकी पीस को खराब करने की कोशिश की, उन्होंने आपको ना एक एक लॉयन लॉयन की एनर्जी में डाल दिया, एक चीता की एनर्जी में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इतना फास्ट एंड फ्यूरियस एनर्जी में आप आ चुके हैं, इतने स्ट्रांग आप बन चुके हैं, जितनी स्ट्रेंथ आपकी इकट्ठा हुई है। ओके, तो यहाँ पर अगेन 11 की एनर्जी है। सो 11 11 दोनों चीजें यहाँ पर, ये देखिए, ये दोनों 11 नंबर है, अगर आप इनको जोड़ के देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार 11 का आना मीन्स डेफिनेटली स्पेसिफिक है किसी के लिए 11 नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ये जस्टिस की एनर्जी को भी क्लेम करता है कि आपके साथ जस्टिस होना तय है, और वो आपकी स्ट्रेंथ के थ्रू होगा, वो आपकी पावर के थ्रू होगा। कुछ ऐसा आप अपनी पावर के थ्रू करेंगे जो लोगों को यू you नो know, आप अपनी जस्टिस अपने आप को खुद ही दिलाने वाले हैं। इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी बन रही है आपकी, और डिवाइन चाहते हैं कि आप इतने पावरफुल बन जाएं, एंड आप अपनी इस गोल के बहुत करीब हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ, गो द डिस्टेंस, मतलब बहुत ही कुछ डिस्टेंस पर ही हैं आप अपनी विशेष को पूरा करने में। ये देखिए, पास्ट की एनर्जीज को आपने लेट गो कर दिया है, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, एंड ये एक बहुत ही बेस्ट वर्क आपने अपने आप पर किया है, क्योंकि आपने अपने पेन को अपनी पावर में कन्वर्ट किया। ठीक है, एंड यार यहाँ पर आप ना फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हो, और मुझे यहाँ पर ढेर सारे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इस फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रहे हो ना, आपकी ब्लेसिंग्स पूरी हो रही है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप उसके काबिल बने हो। आपने ये स्ट्रेंथ जो अपने अंदर लाई है, वो आपने अपनी मेहनत से लाई है। आपने वो जो रेस यहाँ पर जो फिनिश लाइन पर आप आए हो ना, उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है। ठीक है, वो शातिरता आपके अंदर आई है। ठीक है, वो एक चील की आंख आपके अंदर आई है, आपके अंदर एक विजडम आई है जो आपने गेन की है। ठीक है, वो आपकी अपनी है, वो किसी और की दी हुई नहीं है यहाँ पर। या मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली आपके फेट्स में जो चीजें थी जो डिले हुई, वो बहुत जल्द आपके पास बहुत सारी मात्रा में और दुगुना होके तिगुना होके आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो आपने जो पेशेंस रखा है, चाहे चीजें आपकी लाइफ में डिले हुई, बट आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, आप चीजों के लिए तैयार रहे, आपने हर हर एक चैलेंज को पॉजिटिवली लिया है। ठीक है, उनमें आपने अपने आप को खराब नहीं किया। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, खराब समय आता है तो वो कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, बिटर हो जाते हैं, लाइफ के साथ रूड हो जाते हैं। और आपने क्या किया, उन टफ टाइम्स का यूज किया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में, अपनी पीस पर काम किया आपने। आपने अपनी शेडो साइड पर काम किया। आपने एक, जैसा होता है ना, कोई इंसान सिर्फ जीतना चाहता है एट एनी कॉस्ट, मुझे जीतना है, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको हराना है, मुझे इससे भी हराना है, उससे भी हराना है, ये सारी दौड़ में आप कभी थे ही नहीं। ठीक है, आप इस दौड़ में नहीं थे, आप अपनी ही दौड़ में थे कि आपको अपने ऊपर काम करना है, और वो आपने किया है। वो अचीवमेंट आपको बहुत जल्द मिलेगी, चाहे अभी आपको नजर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, बट आप इस पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर एनर्जी है। जो भी विशेष आपकी पूरी हो रही है ना, वो इस एनर्जी की वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो
क्योंकि आपने अपनी सोल सोल तो आपकी रॉयल है ही, लेकिन आपकी फिजिक भी आपने बहुत स्ट्रांग कर ली है यहाँ पर। आपने इस तरीके से अपनी सोल पर काम किया, अपने फिजिक पर काम किया है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को ना, आप बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहे हो, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी। या कम टू दी एज एंड बाय द वे, या तो नंबर 11 अगेन मुझे यहाँ पर भी नजर आया। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपने एक यू नो आपकी जर्नी बहुत याद रखी जाएगी, ऐसा आपने कुछ किया है। ठीक है, काफी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है आपकी जिंदगी, या फिर आने वाले समय में आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा आप लोगों से शेयर करेंगे, एंड वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों का अभी भी आपके अबंडेंस पर, आपकी जिंदगी पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ पर। बाकी टैरो से भी देखूंगी मैं, अभी भी कुछ लोगों को है कि वो अपनी पावर आप पर रखे, क्योंकि वो आपको फ्री नहीं देख सकते ना, आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते वो, और आप एक फ्री सोल हो, आप ऑलरेडी अपनी फ्रीडम क्लेम कर चुके हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को आप अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके ना आपने अपनी फ्रीडम खुद ही क्लेम कर ली है। ओके, चलिए कार्ड्स के थ्रू देखेंगे यहाँ पर। या हेरोफेंट, 8 ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, यहाँ पर ये जो एनर्जीज आई है ना, ये दिखा रही है यहाँ पर कि पास्ट में जो डिले हुआ है चीज़ों का, जो आपने वेट किया है डेस्परेटली, ठीक है, वो चीज़ें आपको नहीं मिली, तो आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने बोला ना, लाइफ में आप किसी के लिए तो इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आपकी लाइफ की जो स्टोरी है ना, आपकी जो जर्नी है, वो काफ़ी मददगार रहने वाली है किसी के लिए। ठीक है, एक एज एन इंस्पिरेशन आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि बहुत लोग आपसे इम्प्रेस्ड हैं, आपकी जर्नी से इम्प्रेस्ड हैं, एंड बहुत लोग आपसे सीख रहे हैं, और आने वाले समय में आपको अथॉरिटी मिल सकती है। इस चीज़ को भी आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियर है। एंड ये जो अथॉरिटी की एनर्जी यहाँ पर आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहे पास्ट में, और आपने यहाँ पर एक आपकी जो रॉयल सोल है वो पहले से डिजर्व करती है ये अथॉरिटी, लेकिन इन चीज़ों को डिले किया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ एक ऐसी एनर्जी जो आपको अथॉरिटी लेने से रोक रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, बट और यहाँ एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है कोई वेटिंग, कोई डेस्परेटली कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ एक्शन लेने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, कुछ टफ एक्शंस, ताकि आपकी अथॉरिटी को रोका जाए, आपको इस पद पर आने से रोका जाए, कुछ भी करके। ठीक है, जो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है ना, उसको डेस्परेटली रोकने की कोशिश हो रही है, बट वाओ वाओ वाओ, यहाँ पर द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये आपकी अथॉरिटी वाले, ये जो कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिश्ते में कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके लाइफ में अभी भी वो एक तरीके से जैसे कंट्रोलिंग बन के बैठे हैं, जो भी ये पर्सन है। बट यहाँ पर डिवाइन आपको कंफर्म कराना चाहते हैं कि उनका आपके साथ साइकिल खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आप इनकी फाइट्स में रहना डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, इसीलिए आपको इनसे अलग कर दिया गया है। जो भी है, आपने जो भी लेट गो किया है, चाहे जो भी किया है, बट आपको इनके लेवल पर उतरने के लिए मना किया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी आई है कि कट द कोड्स, कट द कोड्स इमिजिएटली। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड हार्मनी, ये सारी चीज़ें क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कप्स के ऑफर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक खुशहाल जिंदगी का ईगरली वेट कर रहे थे, एक हाउस की भी एनर्जी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आया भी है कार्ड, नो प्लेस लाइक होम, तो ये कंफर्मेशन है किसी की लाइफ में जस्टिस हो रहा है। आप रीलोकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर और आप कहीं रीलोकेट हो सकते हैं शादी करके। ठीक है, तो काफी लोगों की यहाँ पे रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है, क्योंकि ये डेस्टाइंड है, ये लिखा हुआ है कि आपकी शादी होगी अपने पार्टनर से। तो ये थर्ड पार्टी नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका ये वर्ल्ड कार्ड ही दिखा रहा है यहाँ पर कि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप ऑलरेडी एक
कंप्लीशन में आ चुके हैं, आप एक कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, आपने अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आपका करेज बढ़ चुका है। ओके, और भी देख लेती हूँ मैं कार्ड्स यहाँ पर और क्या बताना चाहते हैं। या स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ आई वाज टॉकिंग अबाउट, द स्ट्रेंथ। यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पर ये हेरोफेंट का आना मीन्स आपका और आपके पार्टनर का रिकन्सिलिएशन होना, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भी हाई अथॉरिटी में, आप भी अथॉरिटी में आ रहे हो, और कोई चाहता ही नहीं है कि आप इस अथॉरिटी में आओ। ठीक है, ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ जेलसी फैक्टर्स की वजह से, या फिर कंट्रोल करने की जो एक डेस्परेशन उनके अंदर है। या बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो एनर्जी है ये अगेन यहाँ पर दिखा रही है कि आपके लाइफ में जो ये स्नेक्स है ना, अब उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं डिवाइन, इसीलिए ये वर्ल्ड की एनर्जी में आप बैठे हो, एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके अपोजिट्स के लिए आया है, जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जिनकी जिंदगी में, उनके लिए तो स्पेसिफिक मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड कार्ड का एक साथ आना क्लियर बताता है कि आपकी लाइफ में अच्छा समय शुरू हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जल्दी से एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों कार्ड का साथ आना ही यहाँ पे कंफर्मेशन है कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ये जिनकी भी एनर्जी अपोजिट्स की एनर्जी आई है, उनकी लाइफ में बहुत गंदा कर्मा स्टार्ट होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि आप बहुत ही क्लियर कट एनर्जी में हो इस वक्त, स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो। ठीक है, और दो फेमिनाइन का आना मीन्स यहाँ पर ये कोई फेक फेमिनाइन है जो अपना हाथ में कप लेके बैठी है, जो कि डेस्परेटली वेट कर रही है कि आपकी जिंदगी खराब कर दी जाए। ठीक है, या फिर ऐसा है कि इनका कर्मा कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि ये डेस्परेटली वेट करेगी चीजों का ठीक होने का, बट नहीं होगी, क्योंकि रिकंसिलिएशन जहां पर इस चीज का होना है उसका होगा। अगर आप बीच में आओगे तो आपको कट कर दिया जाएगा बीच में से। ठीक है, तो यहाँ पर काफी डिप्रेशन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इनको देखने को मिलने वाली है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। बट ये क्वीन की एनर्जी दिखाती है कि काफी डिसअपॉइंटमेंट इनको जिंदगी में आगे जाकर मिलेगी। जिस चीज का इसको बहुत घमंड है ना कि ये कंट्रोल कर सकते हैं ये सब कुछ, या फिर कोई इमोशनल पॉइंट दिखाकर किसी को कंट्रोल करना, जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, तो वो चीजें इनकी काम नहीं करेगी, इनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए। वाओ, बेस्ट एनर्जीज आज की एनर्जीज। या ये देखिए सेकंड और थर्ड बॉटम देखिए आप, ये जो लेडी है ये नहीं चाहती है कि आप रीलोकेट कर ले अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपका और आपके पार्टनर का रिकंसिलिएशन ना हो। बट डिवाइन की मर्जी देखिए आप, डेफिनेटली आप कहीं रीलोकेट करेंगे, आप यहाँ से बहुत दूर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, एंड यहाँ पर रिकंसिलिएशन हो रहा है बहुत लोगों का। ठीक है, ये यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है आपकी जिंदगी में, ये देखिए बैकग्राउंड में सन है, एंड यहाँ पर आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड है, फेटेड है, ये फेटेड है। ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता। ओके, एंड जो भी ये रोकने की कोशिश करें उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। लवर्स की एनर्जी कंफर्म करती है कि आप एक हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो। ठीक है, एंड ये तो तय है कि जो इतने हाई लेवल के कनेक्शन में होते हैं उनके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, उनकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, ना उनकी जर्नी आसान होती है, क्योंकि वो बहुत ही कुछ अलग लाइफ जर्नी के लिए यहाँ पर आए होते हैं, अलग पर्पस के लिए आए होते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि आपके लाइफ में जितना ज्यादा कोशिश की जा रही है कि आपको कंट्रोल किया जाए, उतनी ही जल्दी आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा पाप का घड़ा बूंद बूंद से ही सही, पर जब वो पूरा भरता है तब वो फटता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, उनका पाप का घड़ा भर चुका है एंड वो ओवरफ्लो होने वाला है। इसलिए डिवाइन उनको कभी कभी कुछ चीजें करने देते हैं कि चलो तुम करो, तुम्हारा ये जो काउंटिंग चल रही है ना वो अब फिनिश होने वाली है। इसीलिए यहाँ पर फिनिश लाइन आई आई थी ना, यहाँ पर फिनिश लाइन, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जितना पेशेंस आपने रखा है ना, थोड़ा सा और रख लीजिए,
ठीक है, थोड़ा सा और रख लीजिए क्योंकि आप बहुत करीब है अपनी मंजिल के। तो अब अगर आप एंड टाइम पर अगर अगर आप अब गिव अप करेंगे तो ये तो एनर्जीज आपकी चाहती नहीं है बिल्कुल भी। आपके स्पिरिट गाइड तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप गिव अप करें, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ में डाला गया, इसीलिए आपको अथॉरिटी मिल रही है, इसीलिए आपको पावर मिल रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए, क्योंकि चीजें जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उसी तरीके से बैकफायर होंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बैकफायर की एनर्जी। इसीलिए यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, कट किया जा रहा है इनको आपकी जिंदगी से। ये देखिए इनके हाथ में तलवार है। तो ये जो शैतान आपकी जिंदगी में काम करता है ना, उसको डिवाइन ऑटोमेटिकली कट कर देते हैं जब उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो शैतान भी कभी कभी हमारी मदद ही करता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, है ना, ये चीजें आपको पता होंगी। और भी देख लेते हैं यहाँ पर माँ शक्ति आपको क्या एडवाइस या गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग देना चाहती है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स। ओके, ग्रेटिट्यूड। जितना हो सके बैलेंस एनर्जी में रहिए। टेम्परेंस की जैसी एनर्जी आई है यहाँ पर। नंबर 11, वाओ यार, किसी के लिए तो नंबर 11 स्पेसिफिक है। ठीक है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं। 11 का इतनी बार नजर आना मीन्स डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस तो पक्का हो रहा है। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। यू आर मिररिंग ईच अदर। ठीक है, 11 नंबर मिररिंग को भी दिखाता है। ओके, और अच्छे से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स, नंबर 11 किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। ओके, विजडम, या तो यहाँ पर अगेन वही एनर्जी जो मैं आपको पहले ही पिक कर पा रही थी कि आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो लाइफ है, वो आपकी अथॉरिटी की वजह से आप काफी लोग आपकी लाइफ से इंस्पायर होंगे। आपकी जो विजडम है वो लोगों के काम आएगी। आपकी जो जर्नी है वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। ठीक है, आप, मुझे नहीं पता कैसे कब 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 होगा ये, लेकिन ये होती हुई नजर आ रही है चीजें। ठीक है, रिफ्लेक्ट, या रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट की एनर्जी बताती है यहाँ पे अगेन कि डेफिनेटली आपने जो पेशेंस रखा है, अगर आप खास तौर पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता होगा शिव के लिए पार्वती ने बहुत साल तपस्या की थी, तब उनका मिलन हुआ था। लेकिन वो अलग समय था, अब ये कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पर इतनी तपस्या की जरूरत नहीं होती है। आपने ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने अपनी शेडो साइड पर काम किया है, आपने जो सेपरेशन आपका अपने पार्टनर से था उसमें आपने बहुत कड़ी तपस्या की है, अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने पेशेंस के थ्रू और अपनी प्योर हार्टेड एनर्जी के साथ आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते आए हैं। इसीलिए आपके लिए एडवाइस आई है यहाँ पर रिफ्लेक्ट। तो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट की एनर्जी एक और चीज बताती है कि अब आप मैग्नेट बन चुके हैं, जो आप चाहेंगे वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। ओके, इसीलिए आपको बोला जा रहा है बैलेंस्ड एनर्जी में रहने के लिए। बैलेंस एनर्जी, जितना ज्यादा आप बैलेंस में रहेंगे उतना ज्यादा आप मैग्नेट बन चुके हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो। देखिए दोनों गड़े भरे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी का बैड कर्मा बड़ा है, आपका गुड कर्मा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस आ चुका है। एंड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 9 और 11 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो मुझे ये स्पेसिफिक किसी के लिए नजर आ रहा है कि अगर आपने 9 पोर्टल वाली रीडिंग नहीं देखी थी तो आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर के। वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। एंड अगर आप देख चुके हैं 9 पोर्टल वाली रीडिंग तो आपके लिए एक और बात है कि अभी आने वाली जो 11 पोर्टल की रीडिंग है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो 9 और 11 का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप लोगों में से काफी लोगों का रिकंसिलिएशन होना बहुत जल्द होना पॉसिबल है। या यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है कंपैशन। तो आप कंपैशन की एनर्जी में रहिए जैसे आप पहले रहते थे, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, आप जितने ज्यादा ऑथेंटिक रहेंगे जो आप रियल में हैं, अगर आप वही रहेंगे ना, तो आपसे ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपसे ब्यूटीफुल सोल, आपसे ब्यूटीफुल पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आप सिर्फ वैसे रहते हैं जैसे आप हैं। आपको कुछ भी और बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत, देखिए मुझे बोलने से रोका जा रहा है यहाँ पर। ओके, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी आपको कि दुनिया में सबसे खूबसूरत
इंसान वही है जिसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो एक सेकंड में किसी की अकड़ उतार सके। ठीक है, एक झटके में किसी को बता सके कि असली पावर क्या होती है। बट फिर भी वो इंसान कंपैशन की एनर्जी में बैठा है, प्रेम की एनर्जी में है, दया जिसके अंदर जिंदा है, वो इंसान इतना पावरफुल होके भी अगर, तो वो उसको तो अथॉरिटी मिलना तय है। वो तो डिजर्व करता है कि उसको अथॉरिटी मिले। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यू आर अ रॉयल सोल, यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी, आप बहुत यूनिक हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस अक्सर देखने को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि या तो कोई कंपैशनेट हो सकता है या फिर कोई रूड हो सकता है, लेकिन आप कंपैशनेट होने के साथ साथ इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आप इकट्ठा कर चुके हैं कि आपको हरा पाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। जो भी चीजें यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।